बुंदेलखंड की सूखी धरती पर बसा एक छोटा सा गांव नरसिंहपुर। यहाँ के लोग साधारण, मेहनती और ईमानदार थे। पर किस्मत के खेल कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे ईमानदार इंसान भी बार बार परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक युवक था अर्जुन। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये खेत कुछ नहीं दे रहा। क्या सच में मेरा भाग्य पत्थर पर लिखा है? अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सूरज की तेज किरणें उसकी मेहनत को और कठिन बना रही थी। तभी उसका दोस्त विकास वहां पहुंचा। अरे अर्जुन, फिर से मिट्टी खोद रहा है। सुना है इस बार भी खेत कुछ नहीं देगा। हाँ, सब कहते हैं मैं जन्म से ही अभागा हूँ, पर मेरे अंदर एक आवाज है जो कहती है मेरी किस्मत बदलेगी। कोई चाहे माने या न माने, मैं विश्वास करता रहूंगा। संध्या होते होते अर्जुन घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, चूल्हा ठंडा पड़ गया है, क्या अब खाना बनेगा? माँ, साहस कभी हारना नहीं चाहिए। हम कोशिश करते रहेंगे। माटी को भी एक दिन सोना दे सकती है। रात हुई, अर्जुन सो गया। अगले दिन सुबह जब वो जंगल की ओर लकड़ी काटने गया, उसकी प्रेमिका माधवी उसे वहां मिल गई। अर्जुन, यहाँ क्या कर रहे हो? आज खेत की जगह जंगल क्यों जा रहे हो? माधवी, माँ के चूल्हे के लिए लकड़ी लानी है। खेत का काम बाद में करेंगे। जंगल में चलते हुए अर्जुन गहरी सोच में डूबा। क्यों कुछ भी सही नहीं होता? मेहनत और दुआ के बावजूद हर बार विफल क्यों? तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन एक पुरानी वीरान महल में पहुंचा। सिर्फ थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर बारिश थमते ही निकल जाऊंगा। महल के अंदर का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर कीमती कालीन और बीच में एक चमकता ताम्र का संदूक। अंततः तुम आ गए अर्जुन। सही कहा। ये कैसे संभव है? तुम लोग इंसान जैसी बातें कैसे कर रहे हो? हम तुमसे कुछ देर बाद बताएंगे। अभी इतना जान लो कि हम दोनों ने आशीर्वाद पाया है। मैं इंसानों को सही मार्ग दिखा सकता हूँ और मेरा मित्र बुराई का मार्ग। तुम्हारा चुनाव तुम्हारा भाग्य बनाएगा। जो सही मार्ग चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हारे गांव में एक पुराना कुआं है। उसमें एक ताम्र का संदूक है। वह संदूक खो जाओगे तो धन दौलत तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन सावधान रहो, दीवारें कमजोर हैं। वैकल्पिक रास्ता यह है कि सीधे साहूकार के घर जाकर उसकी सुरक्षा किए हुए कमरे से सोने और चांदी की वस्तुएं ले लो। मैं निर्णय बाद में लूंगा। यही पहला पूर्णिमा की रात थी जब अर्जुन ने अपनी किस्मत बदली। अर्जुन ने कुएं में उतरकर ताम्र का संदूक पाया और सुरक्षित घर ले आया। उसकी माँ हैरान रह गई। इतना धन कैसे आया? पर मैं जानती हूँ मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं करेगा। उसकी झोपड़ी अब अच्छा घर बन गया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। दूसरी पूर्णिमा की रात आई। अर्जुन फिर उसी रहस्यमय महल की ओर बढ़ा। बारिश और हवा के शोर के बीच महल का गेट जैसे उसे पुकार रहा था। आज मुझे फिर वो रहस्य जानना है। क्या मैं सही मार्ग चुनूंगा या गलत? महल में पहुंचते ही और भालू पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर संतोष और चमक थी। अर्जुन, तुम्हारे पिछले चुनाव सही रहे। आज फिर तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का परीक्षण करना होगा। सावधान रहो, एक गलत कदम भी विपत्ति ला सकता है। पहली परीक्षा थी साहस की। हिम्मत रखनी होगी। डर मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन को हाथी को काबू में लाने का कार्य मिला। उसने शांत चित्त होकर हाथी के पास जाकर उसे बैठने पर मजबूर किया। दूसरी परीक्षा थी गरम धूप में सिर पर पानी भरा मटकी लेकर 5 कदम चलना। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक 5 कदम तय किए। पानी नहीं गिरने दिया। देखा, सही चुनाव ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया।
अर्जुन अब न केवल अमीर हुआ बल्कि राज दरबार में उसका सम्मान भी बढ़ गया। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे। अर्जुन, अब तुम्हारा भाग्य सच में बदल गया। हाँ माधवी, मेहनत और सही चुनाव ने ये संभव किया।